हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो हमने उसमें बात की थी क्या होता है स्पेक्ट्रा, कि जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से तो वो वाइट लाइट क्या होती है 7 कलर के बैंड में टूट जाती है। तो उसी 7 कलर के बैंड को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रा बोला जाता है। या हम बोलते हैं कि ये वो वाली हमारे पास अरेंजमेंट होती है जिसमें हम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रा नाम देते हैं। तो फिर हमने बात की थी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। और जो ब्रांच है जो हमें स्टडी करवाते हैं इसकी, उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसी तरह से जिस पेपर पे, जिस ग्राफ पे इसको स्टडी किया जाता है उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो साइंटिस्ट है जो इसकी स्टडी करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। तो ये अब जनरल डिस्कशन करते हैं कि स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है। तो ये हर एटम का अपना यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्पेक्ट्रा शो करता है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर हम उसके बाद बात करेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में। तो स्पेक्ट्रा कितने का टाइप का है, बेसिकली 2 टाइप्स। नंबर 1 हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या है हमारे पास, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब क्या है, ऐसे टाइप वाला स्पेक्ट्रा जो ऑब्टेन होता है कब, जब हम किसी सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसको पास करते हैं स्लिट में से, फिर प्रिज्म में से, और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ली जाती है तो उसमें एमिट होकर लाइट जा रही है और उस एमिशन लाइट का हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो क्या हो जाएगा, दी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा विच आर ऑब्टेन, जो ऑब्टेन होगा, विच आर ऑब्टेन्ड कब, व्हेन लाइट emitted from any source, कोई भी हमारे पास सोर्स हो सकता है, आर passed through the प्रिज्म। ठीक है, किस में से पास करेंगे हम उसको, प्रिज्म में से पास करेंगे। देन बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर आर ऑब्टेन्ड, हमारे पास बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड होगा, उसी को हम क्या नाम देंगे, आर नॉन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। उसको हम क्या नाम दे देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा का नाम दे देंगे। तो इसका जो हमारे पास डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशंस करें तो कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वाइट लाइट, ये हमारे पास है सोर्स ऑफ वाइट लाइट। और इस वाइट लाइट को हमने पास किया है किस में से, स्लिट में से पास किया है। ठीक है, स्लिट में से पास करने के बाद ये जो लाइट है ये क्या करेगी, किस पे फॉल डाउन होगी, ऑन द प्रिज्म। किस पे फॉल डाउन होगी, ये प्रिज्म पे। और ये जो प्रिज्म है इससे जो लाइट आगे हमारे पास क्या होगी, डेविएट होगी, वो किस बेस पे होगा कि किस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कम या ज़्यादा, उसी बेस पे क्या होता है, ये हमारे पास बैंड बनता है, जैसे कि विबग्योर के बेस पे।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उस बेस पे। तो वो हमारे पास 7 कलर का बैंड बन जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रा बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, क्या चीज, स्पेक्ट्रा। तो ये सोर्स ऑफ वाइट लाइट हुआ, इसको स्लिट में से पास किया, फिर प्रिज्म में से। प्रिज्म हमारे पास क्या है, एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है जिसमें रिफ्रैक्शंस होगी, जिसकी वजह से जो वाइट लाइट है वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। तो ये लाइट अमिट हुई थी और इस अमिशन लाइट को हमने स्लिट में से पास करने के बाद प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया और हमारे पास क्या बन गया, स्पेक्ट्रा बन गया। इस टाइप के स्पेक्ट्रा को क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा जो है ये हमारे पास 2 टाइप का होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, ऐसे टाइप वाला स्पेक्ट्रा होता है जिसमें जो हमारी वेवलेंथ होती है, रेडिएशंस होती हैं, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं कि उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास रेनबो बनता है, तो रेनबो में जो बनता है तो उसमें कलर जो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती। तो ऐसे वाले स्पेक्ट्रा जिनमें कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती और एक कलर दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ होता है, उस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या नाम देंगे हम, दी एमिशन स्पेक्ट्रा, दी एमिशन स्पेक्ट्रा in which various कलर हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं वो रेडिएशंस हैं, आर मर्ज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मर्ज्ड होंगे, सो दैट दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा रेनबो। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास दूसरे टाइप का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको हम फिंगर प्रिंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको हम, फिंगरप्रिंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे इसमें तो हमारे पास क्या आया था, कलर एक दूसरे के साथ मर्ज थे जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते थे। पर लाइन स्पेक्ट्रा एक ऐसे टाइप का स्पेक्ट्रा है जिसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रा बनेगा वो ब्लैक लाइन की टर्म्स में होगा। क्या होगा, वो लाइन की टर्म्स में होगा। एक स्पेसिफिक लाइन हो सकती है, वो अलग कलर की, येलो हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, किसी भी कलर की वो रेंज में हो सकती है। और ये हर एटम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारा डीएनए हर पर्सन के अंदर अलग अलग होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि वो सभी में अलग होगा, यूनिक होगा। तो वैसे ही जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा है वो भी हर एटम के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम हर एटम को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, हम सैंपल लेंगे, उसका स्पेक्ट्रा ले लेंगे, स्पेक्ट्रा से हमारे पास एक टाइप का कलर आ जाएगा, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, और वो वेवलेंथ हमारे स्टैंडर्ड जो है सोडियम पोटाशियम उनके साथ हम मैच कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल या जो भी एलिमेंट है कौन से वाला है वो हमें पता चल जाएगा। तो इससे हमें फिंगरप्रिंटिंग का पता चलता है, इसलिए इसको हम एटॉमिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, द एमिशन स्पेक्ट्रा which are present
इन द फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे होगा ये हमारे पास लाइन की फॉर्म में होगा। वो येलो, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, इनमें से किसी भी कलर का वो हो सकता है। और हर एटम एक स्पेसिफिक रेडिएशंस को ही एमिट करता है और उसी रेडिएशंस को हम मेजर कर लेंगे और मेजर कर लेंगे तो हम स्टैंडर्ड बुक जो होगी हमारी उसके अंदर दी होगी कि इस रेडिएशंस रेंज में सोडियम मेटल एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। उसके साथ मैच कर गया तो मींस वो मेटल कौन सा है, सोडियम है। मान लो वो उस रेंज से ऊपर या नीचे आता तो उसका मतलब क्या हुआ, वो सोडियम नहीं है, वो कोई और एलिमेंट है। तो उसको हम मैच कर लेंगे कि कौन सा हमारे पास मेटल या एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये एटम को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिंगर प्रिंटिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज्ड इन द ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग में यूनिक होता है क्या चीज, डीएनए हर पर्सन के अंदर, वो भी 90% सेम होता है, 10% अलग होता है, उसको बोलते हैं VNTRC, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीटेड्स। वो 10% हर पर्सन के अंदर अलग होता है, तो उससे पता लगाया जाता है। तो वैसे ही जो ये वाला लाइन स्पेक्ट्रा है ये भी एटम के लिए अलग होता है सभी के लिए, तो उसी से पता लगाया जाता है कि ये एटम कौन सा है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है क्या डिटेक्शन करने के लिए, एटॉमिक डिटेक्शंस के लिए, यानी कौन सा एटम हमारे पास है और कौन सा एटम उस सैंपल में नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाता है कौन से वाला, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा टाइप है स्पेक्ट्रा का, वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो नाम से ही पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हिंदी में मीन्स होता है अवशोषण करना, किसी चीज को ग्रहण कर लेना। मान लो हमारे पास बहुत सारी खाने की चीजें पड़ी हैं, तो किसी को किसी टाइप की चीज पसंद होगी तो वो क्या करेगा, उस चीज को क्या कर लेगा, टेक कर लेगा। वैसे ही एटम्स के अंदर भी टेंडेंसी होती है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है। तो जिसमें ऐसे टाइप के स्पेक्ट्रा जिसमें किसी स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्व किया जाता है, उस वाले को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो लेते हैं हम व्हाइट लाइट का सोर्स, उस व्हाइट लाइट के सोर्स को हम पास करते हैं किस चीज के अंदर से, सोल्यूशन में से पास करते हैं। अब वो सोल्यूशन है उसके अंदर पर्टिकुलर रेंज में रेडिएशन को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है। मान लो वो 200 नैनोमीटर वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है, फिर उसको हम किस में से पास करेंगे, प्रिज्म में से पास करेंगे। तो हमें पता है जैसे वो प्रिज्म में से पास होगा तो क्या होगा, वो बैंड्स में टूट जाएगा, वेरिएशंस ऑफ रेडिएशंस में टूट जाएगा, और उसको हम क्या ले लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले लेंगे। तो जैसे उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेंगे तो उस स्पेक्ट्रा में हमें क्या दिखाई देंगी, ब्लैक लाइन दिखाई देंगी। वो ब्लैक लाइन क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि वो जो हमने सोल्यूशन लिया था उस सोल्यूशन ने क्या किया, उसमें से पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लिया। मतलब वो वाली रेडिएशन उस वाइट लाइट में अब नहीं पड़ी है तो वहां पे हमें डार्क लाइन दिखाई देंगी। तो जहां पे डार्क लाइन दिखाई देगी उस रेंज में वो एटम या सोल्यूशन ने उस टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा in which light first passed through the solution and then fall on the प्रिज्म, उसके बाद प्रिज्म के ऊपर लिया जाएगा। This solution
absorb specific type of radiation which appear in dark line form, जो हमें स्पेक्ट्रा में किस फॉर्म में मिलेगा, डार्क लाइन की फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे वाले स्पेक्ट्रा को हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें बेसिकली होगा क्या हमारे पास, पहले हम क्या लेंगे, सोर्स ऑफ वाइट लाइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। इसमें से लाइट निकलेगी, इस लाइट को हमने क्या किया, किस में से पास किया, सॉल्यूशन में से पास किया। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी चीज़ का, ये किसी भी सब्सटेंस का। अब इसमें से जो लाइट निकलेगी उसको फिर किस में से पास करेंगे हम, स्लिट में से। स्लिट में से क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वो लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, डाइवर्ट ना हो, अदर डायरेक्शंस में फैले ना हो, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया स्पेक्ट्रा स्टडी कर सकें। फिर ये जैसे ही स्लिट में से वाइट लाइट जाएगी, इसको क्या करेंगे हम, प्रिज्म में से पास करेंगे, और प्रिज्म में से जैसे ही पास करेंगे और इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ डार्क लाइन दिखाई देगी। क्या दिखाई देंगी, वो डार्क लाइन दिखाई देंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन ने कौन सी टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है। तो इस वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का हम एब्जॉर्प्शंस भी और एमिशन स्पेक्ट्रा भी ले सकते हैं। वो हम चेक करना चाहते हैं भी कौन सी टाइप के रेडिएशंस को वो एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, उस बेस पे हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रा के टाइप्स कितने हैं। अब नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या है हमारा टॉपिक, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। उससे पहले डिफरेंस आ जाता है हमारे पास एब्जॉर्प्शंस और एमिशन में। तो एब्जॉर्प्शंस में हमें पता है हम कोई सोल्यूशन नहीं रखते, लेकिन एमिशन वाले में हम कोई सोल्यूशन नहीं रखते, किसके पाथ में, वाइट लाइट के पाथ में। पर जो हमारे पास एब्जॉर्प्शंस वाला है उसके पाथ में हम क्या रखते होते हैं, सोल्यूशन रखते होते हैं। दूसरी बात, जो एमिशन स्पेक्ट्रा वो दो टाइप्स का होता है, कौन सा, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा। बट जो एब्जॉर्प्शंस है वो केवल एक टाइप का ही होता है। और जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो ये मेन दो ही पॉइंट है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसकी बात करेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन जो एटम है वो कौन सा शो करता है, एमिशन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक ट्यूब ले लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बर्न होगी तो क्या पैदा होगी, उससे लाइट पैदा होगी, ठीक है, क्या पैदा होगी, यहाँ पे लाइट पैदा होगी। अब उस लाइट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो किस में से पास करेंगे, स्लिट में से पास करेंगे। स्लिट में से पास करने के बाद उसको प्रिज्म पे स्टडी करेंगे, फिर उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो जैसे ही हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रे के अंदर हमें लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है वो कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा में 5 लाइन मिलती है हमें। उन 5 लाइंस को जो नाम दिया गया है वो साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की है उसी के बेस पे नाम रखा गया है। तो हमें 5 लाइंस मिलती हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के
अंदर। और जो 5 लाइन मिलते हैं उनके लिए हमारे पास उसके अंदर हमने क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, रे-ब्रिग इक्वेशन, ठीक है, या रे-ब्रिग फॉर्मूला। तो क्या होता है रे-ब्रिग फॉर्मूला? तो वो कहता है जो हमारे पास वेव नंबर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास होता है, तो उसका न्यू बार का जो होता है उसको हम वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर हमारे पास किसके इक्वल होंगे, r इंटू 1 बाय हमारे पास होगा n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है, r इज रे-ब्रिग कांस्टेंट। क्या है, रे-ब्रिग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 10697 9677 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी होती है, ठीक है। n1 क्या है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, और n2 क्या है, उसकी एक्साइटेड स्टेट, क्या है, उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो ये हमारे पास n1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, उस बेस पे इनके नाम है, बाल्मर है, लेमन है, पास्कन है, ब्रैकेट है, पोफंड है, उस बेस पे इनके क्या रखे गए हैं, नाम रखेंगे। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। और बाल्मर के लिए कितना होता है, n1, ठीक है, और उसमें कौन सी रेडिएशंस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए एक टेबल हमें याद करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन, यानी कौन सी रीजन है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, ठीक है, कौन सी टाइप की रेडिएशंस है। और उसके बाद हमारे पास होगा n1 कितना होगा, और n2, ये हमें याद रखना है। जैसे सबसे जो पहली सीरीज है वो हमारे पास कौन सी है, लेमन, कौन सी है, लेमन सीरीज। और ये किस रीजन में आएगा हमारे पास, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यानी हम इसको देख नहीं पाएंगे। n1 कितना होगा, 1, और n2 2। दूसरी आ जाएगी हमारे पास सीरीज बाल्मर, ठीक है, कौन सी आ जाएगी, बाल्मर। और बाल्मर कौन सी रीजन में एग्जिस्ट करेगा, विजिबल, यानी इसको हम देख सकते हैं। इसके लिए n1 अब कितना हो जाएगा, 2, और इसके लिए n2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पास्कन, तीसरी जो है वो कौन सी है, पास्कन। ये जो हमारे पास है ये आएगी हमारे पास इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड रीजन में। n1 कितना हो जाएगा, 3, और इसके लिए कितना, n2 4। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ आ जाती है ब्रैकेट, और ये भी किस रीजन में, IR, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब उसी तरह से हमारे पास पांचवी आ जाएगी पोफंड, ये भी IR रीजन में, n1 कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमें इतना कुछ मिलता है, यानी 5 सीरीज मिलती हैं। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, इसलिए उनके बेस पे इनका नाम रखा गया है। और इसके लिए n1 और n2 की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, और इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। R हमें पता है रे-ब्रिग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये तो है हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हमने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, वेयर z क्या होगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए बात कर रहा है। मतलब जैसे लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है,
2 प्लस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो ऐसे वालों के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी वहाँ पे Z से के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पेक्ट्रा में हमारे पास इतना ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे और इस बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।